तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पाइथन में स्ट्रिंग्स के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। स्ट्रिंग्स को कैसे क्रिएट करते हैं, कौन-कौन से अलग-अलग मेथड्स और फंक्शंस है जो स्ट्रिंग्स के लिए अवेलेबल है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग पाइथन में स्ट्रिंग को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए, स्ट्रिंग को क्रिएट करने के लिए हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं नेम इक्वल टू, फिर हम लोग जो है डबल कोट्स का यूज़ करते हैं। जब भी हम लोग को स्ट्रिंग क्रिएट करना होता है तो हम लोग डबल कोट्स का यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर हम लोग कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ जॉन दे देते हैं तो हमारा जो नेम है वेरिएबल, तो हमारा ये जो नेम वेरिएबल इसमें जो है जॉन का वैल्यू जो है असाइन हो जाएगा। और हम लोग को अगर प्रिंट करना हो तो हम लोग प्रिंट फंक्शन की मदद से इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। अगर प्रिंट फंक्शन के अंदर हम लोग जो है नेम का वैल्यू अगर डाल देंगे तो ये हमारा नेम को प्रिंट कर देगा। देखिए नेम का वैल्यू क्या है, जॉन, तो ये हमारा जॉन प्रिंट हो रहा है। अब देखिए, आप जो स्ट्रिंग को है वो डबल कोट और आप चाहे तो सिंगल कोट की मदद से भी स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा जो सिंगल कोट की मदद से मैंने यहाँ पे एक नेम डिक्लेयर किया है जिसका नाम है क्लोई। एक बार रन करके देखते हैं कि ऐसे एक वर्क कर रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे भी ये वर्क कर रहा है। आप चाहे तो यहाँ पे हम लोग टाइप भी चेक कर सकते हैं कि हमारा जो अभी नेम वेरिएबल उसका टाइप क्या है। अगर हम लोग यहाँ टाइप फंक्शन का यूज़ करें और इसके अंदर हम लोग डाल दें नेम, तो ये बताएगा कि हमारा जो नेम का डेटा टाइप क्या है। एक बार देखते हैं। तो देखिए हमारा डेटा टाइप मिल रहा है क्या जी, स्ट्रिंग मिल रहा है। ये तो हो गया सिंपल वे स्ट्रिंग क्रिएट करने का। देखिए क्लोई इज़ ब्यूटीफुल, यहाँ पे आप लोग कितने भी मतलब अलग अलग वर्ड्स जोड़ सकते हैं, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे भी रन करते देखिए क्लोई इज़ ब्यूटीफुल प्रिंट हो रहा है। अगेन क्लास जो है वो स्ट्रिंग है। तो ये था सिंपल स्ट्रिंग क्रिएट करने का। लेकिन हम लोग जो है अलग अलग तरीके से भी स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं। एक और टाइप का स्ट्रिंग होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग। और देखिए मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, हम लोग को ट्रिपल डबल कोट्स का यूज़ करना पड़ता है। अगर अगर आप लोग मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्रिएट करना चाहते हैं तो हम लोग को जो है ट्रिपल डबल कोट्स का यूज़ करना पड़ता है। तो देखिए सबसे पहला लाइन में क्या आएगा, क्लो इज़ ब्यूटीफुल आने वाला है। अब उसके नीचे लिख देते हैं और यहाँ पे एक लिख देते हैं सी इज़ स्वीट। एक बार इसको प्रिंट करके देखते हैं कि ये क्या प्रिंट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे कैसे प्रिंट हो रहा है, सबसे पहले आ रहा है क्या जी, क्लोई इज़ ब्यूटीफुल। तो देखिए यहाँ क्लोई इज़ ब्यूटीफुल जो फर्स्ट लाइन में है ये प्रिंट हो रहा है। उसके बाद देखिए सेकंड लाइन में क्या है, शी इज़ स्वीट, तो ये भी सेकंड लाइन में प्रिंट हो रहा है। यहाँ देखिए ऑर्डर मेंटेन हो रहा है, जिस लाइन में जो प्रिंटेड है उसी लाइन में वो प्रिंट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखिए नेक्स्ट लाइन में अगर कॉमा दूँ, उसके बाद कॉमा दूँ, उसके बाद मैं सेमीकोलन दूँ, तो ये सब देखिए कैसे प्रिंट होने वाला है। तो देखिए ये देख कॉमा जो है सी इज़ स्वीट के नीचे प्रिंट हो रहा है, उसके बाद ये नेक्स्ट वाला उसके नीचे और ये कोलन जो है ये उसके नीचे। तो ये होता है आपका मल्टी लाइन स्ट्रिंग। तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हम लोग को जो कोई सेंटेंस को रिप्रेजेंट करना पड़ता है। जैसे कि अभी हम लोग करंटली अभी यहाँ अपना कोड में जैसे सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम लोग अगर उसी फॉर्मेट में स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना चाहते हैं तब हम लोग जो है मल्टी लाइन स्ट्रिंग का यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे देखिए हम लोग जो सिंगल आपका सिंगल लाइन स्ट्रिंग था उसको डबल कोट और सिंगल कोट दोनों की मदद से हम लोग क्रिएट कर सकते थे। तो वैसे ही मल्टी लाइन स्ट्रिंग को भी डबल कोट और सिंगल कोट दोनों की मदद से किया जा सकता है। तो अगर आप यहाँ पे ट्रिपल सिंगल कोट का यूज़ करेंगे, यहाँ देखिए 1 2 3, यहाँ ट्रिपल अगर सिंगल कोट का यूज़ करें ओपनिंग में और क्लोजिंग में, तो ये भी आपका जो है एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग जो है क्रिएट कर सकता है। अगेन देखिए इसका क्लास तो स्ट्रिंग ही रहेगा क्योंकि एक्चुअल में है तो ये स्ट्रिंग ही। लेकिन देखिए यहाँ पे फ़ायदा क्या हो रहा है कि देखिए हमारा जो ये जो मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्या करता है, ये जो है देखते रहता है। जैसे अपना देखिए हम लोगों ने यहाँ पे जब हम लोग का एक लाइन कंप्लीट हुआ तो ये क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली लास्ट में बैकस्लैश एन इंसर्ट कर देता है स्ट्रिंग में। तो इससे क्या होता है, ये हमारा जो अगला वाला जो स्टेटमेंट है वो नेक्स्ट लाइन में चला जाता है। वैसे ही जैसे ही ये सी स्वीट के एंड में आता है तो यहाँ पे फिर से ये बैकस्लैश एन को ऐड कर देता है, इसलिए ये नेक्स्ट वाला जो एक कॉमा है ये अगले लाइन में प्रिंट हो रहा है। और वैसे ही यहाँ पे भी बैकस्लैश एन, और यहाँ सब जगह मतलब जब भी कोई लाइन एंड होता है मल्टी लाइन स्ट्रिंग में तो वो ऑटोमेटिकली उसके लास्ट में बैकस्लैश एन को ऐड कर देता है। और बैकस्लैश एन होता है आपका नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए। तो इस तरीके से हम लोग जो है मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहे तो ट्रिपल डबल कोट या फिर ट्रिपल सिंगल कोट का यूज़ कर सकते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग को क्रिएट करने के लिए। एक बार यहाँ से सब आप क्लियर कर देते हैं। तो देखिए अब ऐसे तो हम लोग स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं। हम लोग चाहे तो स्ट्रिंग को एक नंबर की मदद से भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम लोग ये str फंक्शन में अगर हम लोग कोई नंबर डालें 1 2 3 4 ऐसे ले लेते हैं,
तो ये क्या करेगा, ये हमारा जो इस नंबर को भी जो है 1 2 3 4 इसको भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। अभी देखिए नेम में क्या प्रिंट हो रहा है 1 2 3 4, और देखिए हमारा जो टाइप ऑफ नेम क्या दिखा रहा है str, यानी कि हम लोग इस str फंक्शन की मदद से भी हम लोग जो है कोई भी चीज़ को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर है या कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है या कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये सबको जो है str फंक्शन स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। तो ये था अलग अलग तरीका स्ट्रिंग्स को क्रिएट करने का। अब चलिए हम लोग और भी जानते हैं स्ट्रिंग के बारे में और क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। अब देखिए कैसे होता है, अगर हम लोग ले लें, यहाँ पे ले लेते हैं नेम इक्वल टू में हम लोग यहाँ ले लेते हैं जॉन, और अगर हम लोग एक नेम ले लें, यहाँ पे ले लेते हैं नेम 2 इक्वल टू जॉन, नेम 2 में यहाँ ले लेते हैं जॉन 2। तो अगर हम लोग को दो स्ट्रिंग को एक साथ ऐड करना है, इसको हम लोग कॉन्कैटिनेशन भी बोलते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग जैसे हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कंबाइंड नेम। कंबाइंड नेम देखिए वेरिएबल को जब हम लोग डिक्लेयर करते हैं तो उसमें बीच में स्पेस नहीं हो सकता है, लेकिन हम लोग जो है अंडरस्कोर का जरूर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ ले लेते हैं कंबाइंड नेम इक्वल टू नेम, और फिर हम लोग अगर प्लस ऑपरेटर का यूज़ करें तो उसमें हम लोग जो है देखिए स्ट्रिंग को जब भी कॉन्कैटिनेट करना होता है तो हम लोग जो है प्लस ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। हम लोग जैसे ही प्लस यूज़ करेंगे और इसके बाद अगला स्ट्रिंग को डाल देंगे तो ये जो है इन दोनों को ऐड करके एक वैल्यू में असाइन कर देगा। इस कंबाइंड नेम में इन दोनों का एडेड वैल्यू को असाइन कर देगा। एक बार हम लोग प्रिंट करके देख लेते हैं कि कंबाइंड नेम में क्या प्रिंट हो रहा है। अगर हम लोग यहाँ करें कंबाइंड नेम को प्रिंट, यहाँ एक बार रन करके देखते हैं तो देखिए हमारा कंबाइंड नेम में क्या आ रहा है, जॉन आ रहा है और फिर आ रहा है जॉन 2। अब देखिए यहाँ जॉन अगर हम लोग यहाँ सिन्हा कर दे, जॉन सिन्हा, देखिए ऐसा लग रहा है एक नेम है और ये उसका टाइटल है। यहाँ पे नेम 2 की जगह हम लोग टाइटल कर देते हैं, टाइटल, और यहाँ पे भी नेम 2 की जगह अगर हम लोग टाइटल कर दें, दोनों जगह हम लोगों ने टाइटल कर दिया। अब एक बार रन करके देखते हैं तो देखिए यहाँ आ रहा है जॉन सिन्हा। देखिए अभी जो है दोनों वैल्यू सटा हुआ आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि देखिए हमारा यहाँ जो जॉन स्ट्रिंग है इसका लास्ट में कोई भी स्पेस नहीं है और यहाँ सिन्हा में भी कहीं स्पेस नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग इसमें अगर लास्ट में अगर स्पेस देते हैं तो ये स्पेस वाले फॉर्मेट में ही अलग अलग वैल्यू देखिए ऐड होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे जितना भी वैल्यू है चाहे वो स्पेस ही क्यों ना हो वो सब ऐड होगा। यानी कि जब भी ऐड होगा तो देखिए कैसे ऐड हो रहा है कि हमारा जो यहाँ पे जैसे जॉन का वैल्यू है, जैसे हम लोग जैसे हमारा जॉन का वैल्यू है और इसमें देखिए जितना स्पेस है जितना भी कुछ है वो सब इस तरीक़ा से ऐड होता है। यहाँ पे पहले जॉन जाएगा स्पेस के साथ और उसके बाद जो है ये सिन्हा जाएगा इस स्पेस के बाद में, इस तरीक़ा से ऐड होता है। अगर हम लोग यहाँ पे ज़्यादा स्पेस देंगे, अगर इतना स्पेस देंगे और अब फिर हम लोग यहाँ पे अगर रन करके देखें तो देखिए दोनों के बीच में इतना स्पेस भी आ रहा है। यानी कि पाइथन में जो है वो स्पेस भी मैटर करता है। कुछ कुछ लैंग्वेज जो है वो जो है स्पेस को लास्ट में एंडिंग स्पेस को रिमूव कर देते हैं और स्टार्टिंग स्पेस भी रिमूव कर देते हैं, लेकिन पाइथन रिमूव नहीं करता है। अगर आप स्टार्टिंग में भी अगर स्पेस दीजिएगा तो वो भी यहाँ पे उसी तरह रहने वाला है। देखिए अब इस बार स्टार्टिंग में इतना सारा स्पेस के बाद जो है जॉन प्रिंट हो रहा है, उसके बाद फिर स्पेस आ रहा है और फिर सिन्हा प्रिंट हो रहा है। तो ऐसे देखिए हम लोग यहाँ प्लस ऑपरेटर की मदद से दो स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हैं। तो आप हम लोग जो है और भी अलग अलग मेथड से हम लोग जो है स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हैं। एक बार यहाँ पे इसको हटाते हैं और केवल यहाँ जॉन डालते हैं और इस कमेंट को भी हटा देते हैं। अब देखिए ऐसे तो हम लोग ने यहाँ दो स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट किया था और उसके बाद दोनों को ऐड किया था। हम लोग चाहे तो ऐसे प्लस ऑपरेटर में डायरेक्टली हम लोग स्ट्रिंग को भी ऐड कर सकते हैं। अगर हम लोग डायरेक्टली डबल कोट्स का यूज़ करें तो भी हम लोग यहाँ पे उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे हम लोग लिख सकते हैं जॉन सिन्हा इज वेरी पावरफुल। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में स्पेस नहीं है ना सिन्हा के बाद, और यहाँ पे भी एक स्पेस दे देते हैं ताकि हम लोग का स्ट्रिंग जो है अच्छे से दिखे। और क्योंकि देखिए सिन्हा के लास्ट में स्पेस नहीं है तो हम लोग यहाँ पे इसका स्टार्टिंग में स्पेस दे देते हैं। अब अगर एक बार रन करें तो देखिए कैसे प्रिंट हो रहा है, जॉन सिन्हा इज़ वेरी पावरफुल। तो इस तरह से हम लोग जो है अलग अलग स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं एक साथ प्लस ऑपरेटर की मदद से। अब कोई कोई सोचते होंगे कि यहाँ प्लस ऑपरेटर है तो हम लोग क्या माइनस ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग माइनस यहाँ डाल के। देखिए क्या लिख रहा है, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप्स फॉर माइनस।
स्ट्रिंग में मतलब हम लोग माइनस नहीं यूज़ कर सकते, हम लोग प्लस का यूज़ कर सकते हैं, केवल और केवल प्लस। जब भी आप लोग को स्ट्रिंग को एक साथ ऐड करना रहता है तो हमेशा प्लस ऑपरेटर का यूज़ करिए। चाहे तो आप लोग इसको यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर आप लोग चाहे तो इस कंबाइंड नेम के अंदर प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ से एक बार रन करके देखते हैं तो देखिए यहाँ पे प्रिंट हो रहा है जॉन सीना इज़ वेरी पावरफुल। सिमिलर तरीका से यहाँ पे भी प्रिंट हो जा रहा है। तो अब हम लोग स्ट्रिंग्स के लिए जो अलग अलग मेथड्स और फंक्शंस अवेलेबल है उन सबको देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ टेक्स्ट इक्वल टू, मैं इसमें लिख देता हूँ, यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में स्पेस देते थे, फिर लिखते थे आई एम अ वेरी गुड प्रोग्रामर लिख देते हैं। अब देखिए ये आपका एक स्ट्रिंग है क्योंकि ये डबल कोट्स के अंदर है। अब अगर हम लोग इसको प्रिंट करें, प्रिंट करते हैं अगर हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट को, तो ये देखिए क्या प्रिंट होने वाला है। रन करके देखते हैं, देखिए क्या प्रिंट हो रहा है, आई एम अ वेरी गुड प्रोग्रामर। और देखिए स्टार्टिंग में जो हमने स्पेस दिया था ये यहाँ पे बचा हुआ है, पहले से अभी भी स्पेस है यहाँ पे। अगर हम लोग लास्ट में अगर यहाँ स्पेस दे दे और यहाँ पे एक बस सिंपल सा ऐड कर देते हैं, यहाँ पे डॉट ऐड कर देते हैं, देखिए हमारा जो डॉट है वो स्पेस के साथ आ रहा है। तो एक बार रन करके देखते हैं, तो देखिए रन करने पर देखिए यहाँ हमारा जो डॉट है यहाँ बीच में स्पेस आ रहा है। तो अगर हम लोग को कभी भी कोई भी स्ट्रिंग के बीच में जो यहाँ जो स्पेस है, अगर इस स्टार्टिंग वाले स्पेस और एंडिंग वाले स्पेस को अगर हम लोग को रिमूव करना रहता है तो हम लोग जो है, एक हम लोग के पास मेथड होता है जिसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रिप। अगर हम लोग यहाँ टेक्स्ट डॉट स्ट्रिप मेथड का यूज़ करें तो हम लोग का ये क्या करेगा, स्ट्रिप मेथड ये जो स्ट्रिंग का जो स्टार्टिंग में स्पेस है, जितने भी स्पेस हो सकते हैं, जितने भी वाइट स्पेस होंगे और जितने भी एंडिंग में वाइट स्पेस होंगे, ये उन सबको रिमूव कर देगा। एक बार यहाँ रन करके देखते हैं, देखिए क्या प्रिंट हो रहा है, स्टार्टिंग से हमारा स्पेस हट चुका है। अगर यहाँ चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे ऐसे करते हैं, यहाँ पे ऐड डाल देते हैं, हेलो डाल देते हैं, और यहाँ पे भी लास्ट में भी हम लोग डाल देते हैं, यहाँ वर्ल्ड डाल देते हैं। तो देखिए ये कैसे दिखने वाला हमारा, देखिए हमारे हेलो के जस्ट बाद ही में आई आ रहा है, जबकि हमने यहाँ पे क्या दिया था, वाइट स्पेस यहाँ पे 2 था। और देखिए लास्ट वाला जो प्रोग्रामर के जस्ट बाद वर्ल्ड आ जा रहा है, यहाँ देखिए प्रोग्रामर के जस्ट बाद वर्ल्ड आ रहा है, जबकि हमने यहाँ पे वाइट स्पेस दिया था। तो ये जो स्ट्रिप मेथड है जो आपका स्टार्टिंग और एंडिंग में से वाइट स्पेस को रिमूव करता है, और ये एक्चुअल टेक्स्ट को नहीं चेंज कर रहा है। अगर हम लोग दोबारा से हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट को देखें तो हमारा एक्चुअल टेक्स्ट का जो ये वैल्यू था हम लोगों ने, ये जो स्ट्रिप मेथड है ये टेक्स्ट का वैल्यू को चेंज नहीं कर रहा है। ये देखिए क्या कर रहा है, देखिए अभी भी हमारा जो है यहाँ पे वाइट स्पेस है, इस एक्चुअल टेक्स्ट में तो वाइट स्पेस है। ये जो स्ट्रिप मेथड है ये हम लोग को बस एक हमारा जो वाइट स्पेस रिमूव करने के बाद एक स्ट्रिंग रिटर्न कर देता है, और इसलिए यहाँ पे जो है हम लोग का यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो स्ट्रिंग रिटर्न हुआ है वाइट स्पेस रिमूव करने के बाद वो यहाँ पे है, लेकिन जो एक्चुअल स्ट्रिंग है टेक्स्ट वाला वो यहाँ पे अवेलेबल है अभी भी। तो इस तरीका से हम लोग जो है स्ट्रिप मेथड का यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए और भी बहुत सारे मेथड है, अब हम लोग उसको भी देखते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे इसको टेक्स्ट को हटाते हैं तो देखिए एक और मेथड है, हम लोग को बस लिखना है टेक्स्ट डॉट, चूँकि मैं पाइचार में हूँ तो जैसे हम लोग टेक्स्ट के बाद डॉट डालेंगे तो जितने भी मेथड्स और फंक्शंस अवेलेबल है वो सब यहाँ पे दिखा देगा स्ट्रिंग्स के लिए। तो देखिए हमारे पास और भी मेथड है। अगर हम लोग अपर मेथड का यूज़ करें तो देखिए ये क्या करता है, तो अपर मेथड क्या करें, हम लोग का जितना भी इस स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर्स है ये उन सब को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। देखिए अपर केस में कन्वर्ट करने के बाद सारे के सारे लेटर कैपिटल बन चुके हैं, आई एम अ वेरी गुड प्रोग्रामर, जबकि यहाँ पे देखिए बहुत सारे लेटर्स जो हैं वो स्मॉल है। तो ये जो अपर वाला मेथड है ये सारे लेटर्स को कैपिटल में बना देता है। चाहे तो हम लोग यहाँ पे लोअर मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोग ये रन करें तो देखिए लोअर मेथड क्या करेगा, जितने भी लेटर्स है उन सबको ये लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो देखिए हमारे पास एक और मेथड है कैपिटलाइज इसको बोलते हैं। तो ये क्या करता है, ये जो हमारा जो सबसे अगर स्टार्टिंग में कैरेक्टर है, जैसे हम लोग अगर स्टार्टिंग में केवल आई दे और उसके बाद जितने भी कैरेक्टर्स है देखिए उस पर ये क्या करने वाला है, ये कैपिटलाइज मेथड जो है क्या करता है। एक बार रन करके देखते हैं तो ये देखिए क्या कर रहा है कैपिटलाइज मेथड, जो सबसे स्टार्टिंग का जो आपका वर्ड होगा उसका जो फर्स्ट लेटर होगा ये इसको कैपिटल बना देगा, और बाकी सारे बीच में जितने भी लेटर्स होंगे ये उन सबको स्मॉल बना देगा। तो ये कैपिटलाइज मेथड का वर्क है। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग आई के साथ लिख देते केवल, हम लोग अगर वुड देखें, अगर वुड लिख के देखें तो ये देखिए कैसे कर रहा है।
ये केवल फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज करता है और बाकी सारे अगर उस सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स हैं सबको ये मतलब लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। तो ये था कैपिटलाइज मेथड का वर्क। तो हमने स्ट्रिप मेथड देख लिया, हमने अपर मेथड देखा, हमने लोअर मेथड देखा और हमने कैपिटलाइज मेथड भी देखा है। अब देखिए हमारे पास एक होता है रिप्लेस मेथड। अगर हम लोग रिप्लेस मेथड का यूज़ करें और यहाँ पे हम लोग लिख दे, देखिए हम लोग को क्या रिप्लेस करना है। अगर मान लीजिए हम लोग वुड को रिप्लेस करना चाहते हैं यहाँ पे आई से, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। एक बार रन करके देखते हैं तो ये देखिए क्या हो रहा है। हमारा जो इसमें देखिए हमारा एक्चुअल टेक्स्ट में क्या है, वुड एम अ वेरी गुड प्रोग्रामर। लेकिन जब हमने रिप्लेस मेथड का यूज़ किया इस टेक्स्ट पे तो ये क्या किया, इसने इस वुड को रिप्लेस कर दिया आई से। तो देखिए हमारा जो वुड है वो यहाँ पे रिप्लेस हो चुका है आई से। तो जो रिप्लेस मेथड है उसमें जो है हम लोग को दो पैरामीटर्स पास करने होते हैं। सबसे पहले हम लोग का जो प्रीवियस वैल्यू है जिसको रिप्लेस करना चाहते हैं, और फिर उसके बाद कॉमा, और फिर उसके बाद वो न्यू वैल्यू जो हम लोग उसकी जगह असाइन करना चाहते हैं। अगर देखिए हम लोग का यहाँ पे अगर बीच में और भी बहुत सारा वुड होता तो ये क्या करने वाला था आप लोग एक समझ सकते हैं यहाँ से। तो ये जो रिप्लेस मेथड, ये जितने भी इसमें जो हम लोग यहाँ पे जो टेक्स्ट पास करेंगे जिसको हम लोग को रिप्लेस करना है वो उन सारे पोजीशंस पे जाके उन सबको रिप्लेस कर देगा। यहाँ पे जो आप लोग वैल्यू देंगे, जो सेकंड पैरामीटर में जो वैल्यू देंगे न्यू वैल्यू का, वो उससे उन सारे पुराने प्रीवियस जो जितने भी वैल्यू थे उन सबको रिप्लेस कर देगा। देखिए यहाँ जहाँ जहाँ भी वुड था, 3 जगह वुड था, तो इसने क्या किया है रिप्लेस मेथड ने, तीनों जगह इसको रिप्लेस करके यहाँ पे आई इंसर्ट कर दिया है। वुड की जगह तीनों जगह यहाँ पे इसने आई इंसर्ट कर दिया है। तो ऐसे जो है रिप्लेस मेथड जो है ये काम करता है और ये भी जो है एक टेक्स्ट को रिटर्न करता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे अगर यहाँ से इसको हटाए और यहाँ लिख देते हैं न्यू टेक्स्ट इक्वल टू, अगर हम लोग यहाँ पे डाल दे टेक्स्ट डॉट रिप्लेस वुड को आई से, और फिर यहाँ पे अगर हम लोग न्यू टेक्स्ट प्रिंट करें तो देखिए हम लोग का क्या है, ये जो रिप्लेस मेथड एक नया टेक्स्ट रिटर्न कर रहा है, आई वेरी गुड प्रोग्रामर। जबकि अभी भी देखिए अगर हम लोग अभी भी देखिए अगर अपना टेक्स्ट को, तो अगर हम लोग कभी फिर से अगर एक बार टेक्स्ट को प्रिंट करवाए तो देखिए एक्चुअल जो टेक्स्ट का वैल्यू है वो चेंज नहीं हुआ है, लेकिन जो ये रिप्लेस मेथड है ये जो नया टेक्स्ट रिटर्न कर रहा है इसको हम लोग इस न्यू टेक्स्ट वाले वेरिएबल में असाइन कर दे रहे हैं, इसलिए उसको प्रिंट करने पर वहाँ पे रिप्लेस्ड वाला टेक्स्ट मिल रहा है हम लोग को। एक बार रन करके देखते हैं। देखिए ये जो हम लोगों ने यहाँ जो स्टार्टिंग में टेक्स्ट दिया है ये एक्चुअल में खुद में चेंज नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पर अभी भी ये सेम ही है, लेकिन ये जो रिप्लेस मेथड है ये जो हम लोग को नया एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है उसमें इन सारे वुड को रिप्लेस करने के बाद। तो चलिए अब और मेथड्स भी चेक करते हैं। तो देखिए हम लोग अब देखने वाले हैं कि स्ट्रिंग्स में जो है हम लोग के पास बहुत सारा मेथड होता है चेक करने का कि हम लोग का अभी जो हम लोग का करंट स्ट्रिंग है उसमें जो वैल्यू है क्या वो नंबर है, क्या वो डिजिट है, क्या वो अल्फान्यूमेरिक है, कि वो क्या है, उसको चेक करने के लिए हमारे पास जो है पाइथन में अलग अलग मेथड्स है स्ट्रिंग्स के लिए अवेलेबल। तो उनके लिए सबसे पहले हम लोग एक टेक्स्ट ले लेते हैं। टेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे 1 2 3 4। तो देखिए ये तो एक नंबर दिख रहा है, ऐसे देखने पे तो नंबर दिख रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे अगर हम लोग टाइप चेक करें, अगर इस प्रिंट में हम लोग डाल देते हैं टाइप और इसके अंदर हम लोग डाल देते हैं टेक्स्ट का जो टाइप है उसको चेक करने के लिए, एक बार रन करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या रहा है, स्ट्रिंग टाइप है हम लोग का। तो ये हमारा जो स्ट्रिंग टाइप है, लेकिन हम लोग देखिए एक और तरीका है इसमें हम लोग को चेक करने का। अगर हम लोग जैसे यूज करें एक मेथड है टेक्स्ट डॉट, उसके बाद हम लोग जैसे लिखेंगे इज, और देखिए इसके बाद बहुत सारा चीज आ रहा है इज डिजिट। अगर हम लोग इज डिजिट मेथड का यूज करें तो ये बता देगा कि हमारा जो ये टेक्स्ट है ये एक डिजिट है कि नहीं। एक बार रन करते हैं तो देखिए ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए 1 2 3 4 तो एक डिजिट है, लेकिन हम लोग स्टार्टिंग में अगर कुछ स्पेस दे दे तो देखिए ये क्या रिटर्न कर रहा है, तो ये देखिए फॉल्स रिटर्न कर रहा है। यानी कि ये डिजिट तभी होगा जब इसका स्टार्टिंग में स्पेस नहीं होना चाहिए, तब उस केस में इसको जो है आपका डिजिट समझा जाएगा इस स्ट्रिंग को। और यहाँ पे हम लोग जैसे कुछ लेटर ऐड कर देंगे तो देखिए उस केस में क्या ये फॉल्स रिटर्न करेगा। यानी कि इस डिजिट जो हम लोग का मेथड है वो हम लोग का चेक करता है इस स्ट्रिंग में, जो टेक्स्ट स्ट्रिंग है, कि इस ये जो आपका टेक्स्ट है ये क्या एक डिजिट है या नहीं, और ये उसी हिसाब से जो बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है। अगर ये डिजिट होगा जैसा कि अभी है
तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर ये डिजिट नहीं हुआ तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अब एक होता है, इसको चेक करने के एक और होता है इज अल्फा। तो इज अल्फा बताता है कि हमारा जो ये टेक्स्ट है क्या उसमें केवल अल्फ़ाबेट के लेटर्स है। तो अगर ये अल्फ़ाबेट के लेटर्स रहते हैं तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, और अल्फ़ाबेट के लेटर्स के अलावा अगर कोई नंबर हुआ तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अभी एक बार रन करके देखें, हमारे देखिए टेक्स्ट में नंबर्स है, इसलिए ये जो है फॉल्स रिटर्न कर रहा है। वहीं अगर हम लोग इसके नंबर्स को इसको हटा के अगर हम लोग कुछ नॉर्मल अल्फ़ाबेट के कैरेक्टर्स डाल दें, तब उस केस में जो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अब फिर देखिए एक और है, इस अल्फ़ा के बाद अलावा जो है एक है हमारे पास, इसमें देखिए हमारा क्या है, इज एलनम। तो ये एलनम क्या है, तो इज एलनम जो मेथड है ये तब ट्रू रिटर्न करता है जब हमारा जो ये टेक्स्ट है ये अल्फा न्यूमेरिक होता है। एक बार रन करके देखते हैं, तो देखिए हमारा जो यहाँ ट्रू रिटर्न कर रहा है, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे एलनम, एल से हो गया अल्फ़ाबेट और नम से हो गया आपका न्यूमेरिक, यानी कि अगर देखिए अल्फ़ाबेट हो या न्यूमेरिक हो, दोनों में से अगर कोई भी एक होगा तो ये आपका इज एलनम मेथड जो है वो ट्रू रिटर्न करेगा। अब किस केस में ये फॉल्स रिटर्न करेगा, तो मान लीजिए अगर हमारा स्ट्रिंग के अंदर कोई ऐसा मतलब स्पेशल कैरेक्टर हुआ, डॉट हुआ, कोलन हुआ, डबल कोट हुआ या कुछ भी हुआ, तो उस केस में ये क्या रिटर्न कर रहा है, तो उस केस में ये फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि ये जो है सेमी कोलन, डॉट, सिंगल कोट ये सब अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर नहीं है, इसलिए ये यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर रहा है। वहीं अगर यहाँ पे कोई टेक्स्ट हो या फिर कोई नंबर हो, तब उसके केस में ये जो है ट्रू रिटर्न करेगा। एक बार यहाँ पे एक बार रन करके देखते हैं, देखिए यहाँ पे ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो ये था, इन तीनों मेथड की मदद से आप चेक कर सकते हैं आपका जो स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू है वो कैसा है, क्या वो अल्फ़ाबेट है, क्या वो अल्फ़ा न्यूमेरिक है, क्या वो डिजिट है। और देखिए यहाँ पे एक और है, अगर हम लोग लिख दें हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे एक लेटर को मैं कैपिटल कर देता, और इज एलनम की जगह हम लोग इस बार यूज़ करने वाले हैं इज अपर। तो इज अपर जो मेथड है ये बताता है कि क्या हम लोग का जो टेक्स्ट है वो अपर केस है उसमें सारे लेटर्स। तो देखिए फॉल्स रिटर्न कर रहा है क्योंकि ये सारे लेटर्स जो है वो अपर केस में नहीं है। और वहीं अगर सारे लेटर्स को अगर अपर केस में कन्वर्ट कर दिया जाए तो ये उस केस में क्या रिटर्न करेगा, तो ये उस केस में जो है ट्रू रिटर्न करेगा। यहाँ पर अगर ये कैपिटल W रखूँ मैं केवल, तो देखिए यहाँ पे ये जो है ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। अब एक और मेथड है इज लोअर करके, अगर हम लोग इज लोअर मेथड का यूज़ करें तो ये देखिए क्या चेक करता है कि हमारा जो करंट स्ट्रिंग है क्या उसमें सारे कैरेक्टर्स लोअर है कि नहीं। देखिए अभी इसमें मैंने सारे कैरेक्टर्स लोअर रखे हैं, तो ये इज लोअर जो मेथड है ये ट्रू रिटर्न करेगा, और जैसे ही कोई भी लेटर अगर कैपिटल हो जाता है तो उस केस में जो इज लोअर मेथड है वो फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो स्ट्रिंग्स में हमारे पास कुछ और मेथड्स बचे हुए हैं, हम लोग उन सबको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक फिर से एक टेक्स्ट ले लेते हैं और यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। तो और यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं, यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं, हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं एम, और उसके बाद अगर हम लोग इन लिखे टेक्स्ट, तो ये क्या करने वाला है हम लोग ये देखते हैं। एक बार रन करके देखें, तो ये देखिए ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो ये देखिए हमारे पास ये इन जो है, हम लोग जो इस इन का यूज़ करके हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट में है वो देखिए इन से जो पहले मैंने वैल्यू दिया है वो स्ट्रिंग वैल्यू दिया है, और उसके बाद दिया है इन, और फिर दिया है टेक्स्ट। तो हम लोग इस टेक्स्ट में चेक कर रहे हैं कि क्या ये वाला एम जो है इस टेक्स्ट में अवेलेबल है। अब क्योंकि एक एम जो है टेक्स्ट में अवेलेबल है इसलिए ये जो है ट्रू रिटर्न कर रहा है। और एक यहाँ पे हमारे पास एक और होता है नॉट इन करके, नॉट इन अगर हम लोग देखें, अगर एक बार फिर से रन करें तो देखिए इस बार फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो ये नॉट इन चेक करता है, देखिए यहाँ पे कोई पैरेंथेसिस का यूज़ नहीं किया गया है, आप लोग को बस लिखना है एम, या फिर यहाँ पे जो भी आप लोग वैल्यू को चेक करना चाहते हैं। हम लोग देखिए यहाँ पे हम लोग जो है यहाँ पे चेक कर सकते हैं हैप्पी को भी, कि हम लोग का हैप्पी जो है टेक्स्ट में नॉट इन का मतलब अगर टेक्स्ट में नहीं हो तब ट्रू रिटर्न करो। अब क्योंकि ये टेक्स्ट में है पहले से अवेलेबल इसलिए ये फॉल्स रिटर्न करेगा। और वहीं हम लोग कुछ अगर ऐसा स्ट्रिंग दे जो कि इसमें अवेलेबल ना हो तो उस केस में ये
ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि देखिए जो हमारा जे के एफ बी के जो है वो इस टेक्स्ट में कहीं भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए केवल आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी है, उसमें कहीं भी ये आपका ये वाला जो स्ट्रिंग नहीं है, इसलिए ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। और अगर वहीं यहाँ पे अगर केवल इन रहता तो ये चेक करता कि क्या ये वाला जो है स्ट्रिंग इस टेक्स्ट में है कि नहीं प्रेजेंट। अब क्योंकि ये प्रेजेंट नहीं इसलिए ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो ये भी तरीके थे स्ट्रिंग्स में जो है चीज़ अवेलेबल थे। और फिर देखिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमारा जो स्ट्रिंग होता है एक्चुअल में ये आपका एक अरे की तरह ही होता है, कैरेक्टर के अरे की तरह होता है। तो इसको हम लोग इंडेक्स की मदद से इसमें जो है कोई भी कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम लोग ऐसे यूज़ करें, अगर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं एक कैर ले लेते हैं इक्वल टू, इसमें हम लोग डाल देते हैं टेक्स्ट, और उसके बाद हम लोग यूज़ करने वाले स्क्वायर ब्रैकेट्स, और उसके अंदर अगर हम लोग कोई भी इंडेक्स डाले तो उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो कैरेक्टर होगा उसका वैल्यू है जो इस कैर में चला जाएगा। एक बार यहाँ पे अगर हम लोग प्रिंट करके देखें इस कैर में क्या आ रहा है, एक बार रन करके देखते हैं। तो ये देखिए इस कैर में जो है एफ आ रहा है, क्योंकि जो 6th इंडेक्स पे है वो ये एफ है, एफ कैरेक्टर है। अगर हम लोग इंडेक्स को यहाँ से अगर यहाँ पे 0 डाल दें, क्योंकि देखिए इंडेक्सिंग जो है जो 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए जो 0 इंडेक्स पे क्या है, 0 इंडेक्स पे आई है, इसलिए ये हमारा कैर में जो है वैल्यू चला जा रहा है टेक्स्ट एट इंडेक्स ऑफ 0 जो कि है आई। अब देखिए यहाँ पे जो है हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे अगर हम लोग यहाँ 0 फिर अगर कोलन दे और यहाँ पे डाल दे 3, तो यहाँ पे देखिए रेंज बता रहा है कि हमारा टेक्स्ट में कौन कौन सा कैरेक्टर डालना है। 0 से लेके अगर हम लोग को सेकेंड इंडेक्स तक का कैरेक्टर को ऐड करना है इस कैर में, तब हम लोग यूज़ करेंगे 0:3। हमारा जो 3 है जो एक्सक्लूडिंग इंडेक्स है, यानी कि 3 वाला इंडेक्स काउंट नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है आई और उसके बाद स्पेस और फिर ये आ रहा है। एक बार हम लोग इसको यहाँ पे थोड़ा सटा लेते हैं, केवल यहाँ पे फीलिंग रखते हैं। चलिए, तो देखिए अभी यहाँ फीलिंग है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो देखिए कौन कौन से वैल्यू इसमें आ रहे हैं कैर में। तो देखिए 0 से हम लोग को जाना है थर्ड इंडेक्स को एक्सक्लूड करते हुए, यानी कि 0 से 2 इंडेक्स तक जाएंगे। तो एफ जो है हमारा 0th इंडेक्स पे है, फिर ई जो है ये आपका फर्स्ट इंडेक्स, और फिर ये नेक्स्ट वाला ही जो है सेकंड इंडेक्स तक। तो यानी कि ये फी का वैल्यू जो है ये कैर में असाइन हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए हम लोग रेंज का यूज़ कर रहे हैं। पहले हम लोगों ने जब सिंगल यूज़ किया था, केवल सिंगल हम लोग यहाँ पे अगर इंडेक्स पास कर रहे थे तो केवल उसी इंडेक्स पे जो कैरेक्टर था केवल उसी का वैल्यू आ रहा था कैर में। लेकिन जब हम लोग रेंज यूज़ करेंगे तो उस रेंज में जितने भी कैरेक्टर्स होंगे वो सारे के सारे वैल्यू जो है कैर में असाइन हो जाएंगे। यहाँ पे हम लोग जो है अगर पहले ही कोलन स्टार्ट करें और अगर 5 डालें तो ये 0 से लेके 5th इंडेक्स तक जो है कैर में वैल्यू चले जाएंगे। 5th इंडेक्स तक वैल्यू देखिए चले गए हैं। और अगर हम लोग कोलन से पहले अगर हम लोग यूज़ करें, अगर 2 यूज़ करें उसके बाद कोलन दे के फिर कुछ वैल्यू ना दे, तो ये समझा जाएगा कि जो स्टार्टिंग पॉइंट रेंज का है वो सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट होगा, यानी कि इस वाले ही से, ये जो सेकंड वाला ही है वहाँ से स्टार्ट होगा, और एंडिंग पॉइंट जो है वो लास्ट तक चला जाएगा। अगर कोलन के बाद हम लोग कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो वो समझ लेगा कि हमारा जो रेंज है वो एकदम स्ट्रिंग का लास्ट तक जाने वाला है। इसलिए जब यहाँ रन कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे लास्ट तक का वैल्यू इसमें जो है कैर में असाइन हो जा रहा है। तो इस तरीक़ा से हम लोग स्ट्रिंग में से कुछ कुछ स्ट्रिंग को स्लाइस कर सकते हैं। तो देखिए स्ट्रिंग्स में हमारे पास एक और मेथड अवेलेबल है जिसका नाम है स्प्लिट। तो स्प्लिट क्या और कैसे काम करता है ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक लिस्ट लेने वाले हैं, लिस्ट में डाल देते हैं हम लोग, यहाँ पे डाल देते हैं लिस्ट ऑफ फ्रूट्स लेने वाले हैं, तो यहाँ डाल देते हैं एप्पल डाल देते हैं, फिर एक कॉमा देते हैं, फिर डाल देते हैं गुआवा डाल देते हैं, और फिर डाल देते हैं ऑरेंज डाल देते हैं। और फिर अगर हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवाए इस लिस्ट डॉट स्प्लिट मेथड का यूज़ करके, अगर इसमें हम लोग डबल कोट के अंदर डाल दे केवल कॉमा, तो ये क्या करेगा, हमारा जो है इस लिस्ट में जाएगा, क्योंकि ये देखिए एज अ डबल कोट में यानी कि एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में जाके देखेगा जहाँ जहाँ भी कॉमा होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए कॉमा स्पेसिफाई किया था स्प्लिट के अंदर, तो जहाँ जहाँ भी कॉमा होगा वहाँ से जो है इसको स्प्लिट कर देगा। कॉमा को इंक्लूड नहीं करेगा, लेकिन जहाँ जहाँ कॉमा होगा उसके बाद ये स्प्लिट कर देगा। तो देखिए स्प्लिट करने पर क्या हुआ, यहाँ पे एक एप्पल आ गया, फिर एक गुआवा आ गया, फिर एक ऑरेंज आ गया। अब जो हम लोग यहाँ पे कोई और चीज़ की मदद से भी स्प्लिट कर सकते हैं, तो अगर हम लोग
देखें तो अगर हम लोग ए का यूज़ करें, अगर यहाँ लिस्ट डॉट स्प्लिट में अगर हम लोग ए को पास कर दे तो ये क्या करेगा, जहाँ जहाँ भी ए आएगा वहाँ पे लिस्ट को स्प्लिट कर देगा। देखिए सबसे पहले ए आया तो वहाँ पे स्प्लिट किया तो यहाँ पे केवल कुछ नहीं बचा, फिर उसके बाद बचा PPLE, फिर यहाँ कॉमा और ये सब भी आया, फिर जीजू तक आया और उसके बाद फिर स्प्लिट हुआ तो आपके पास बचा ए हटा, फिर बचा आपके पास वी, यहाँ इसलिए यहाँ वी है, और फिर जहाँ जहाँ भी ए आएगा वहाँ वहाँ पे स्प्लिट कर देगा। यानी कि आप इस वाले पैरामीटर में जहाँ आप जो भी वैल्यू पास करिएगा उस चीज़ के बेसिस पे जो है ये आपका लिस्ट को या जो भी आपका स्ट्रिंग है उसको स्प्लिट कर देगा और एक लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। देखिए लिस्ट में कन्वर्ट है, क्योंकि देखिए स्क्वायर ब्रैकेट्स में है ये। अब देखिए अगर हम लोग इसको यहाँ पे अगर ऐसे यूज़ करें, हम लोग यहाँ पे केवल एक्स ले लेते हैं, चलिए एक्स ही में स्प्लिट कर देते हैं, और यहाँ पे इस बार हम लोग चलिए कॉमा में स्प्लिट करते हैं। कॉमा में स्प्लिट करने के बाद हम लोग जो है किसी भी इंडेक्स की मदद से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये जो है लिस्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो अगर हम लोग इंडेक्स की मदद से एक्सेस करें, एक्स एट इंडेक्स अगर हम लोग 0 पास करें तो देखिए क्या हम लोग को मिलने वाला है। तो देखिए 0 इंडेक्स पे क्या मिल रहा है, एप्पल मिल रहा है, क्योंकि देखिए कॉमा पे स्प्लिट हुआ था तो हम लोग को 3 आइटम्स मिले। पहला वाला इंडेक्स पे मिला एप्पल, मतलब 0th इंडेक्स पे मिला एप्पल, फिर गुआवा और फिर ऑरेंज, तो ये 3 मिले। अगर हम लोग को सेकंड इंडेक्स का चाहिए तो हम लोग यहाँ पे 0 की जगह अगर सेकंड डालेंगे तो सेकंड इंडेक्स में क्या होगा, सेकंड इंडेक्स में ऑरेंज है तो हम लोग को देखिए यहाँ पे वैल्यू मिल रहा है ऑरेंज। तो ये जो डॉट स्प्लिट मेथड है, स्ट्रिंग पे जो डॉट स्प्लिट मेथड है, ये एक लिस्ट रिटर्न करता है और उस लिस्ट का वैल्यू को हम लोग कहीं भी स्टोर कर सकते हैं। तो हम लोग क्या किया, यहाँ पे जो एक्स में जो है उस लिस्ट का वैल्यू को स्टोर कर लिया है। तो ये था आपका स्प्लिट मेथड। देखिए अभी तक हमने एक चीज़ जो है मिस कर दिया था कि हम लोग के पास जो है एक होता है मेथड जिसे हम लोग चेक कर सकते हैं हम लोग का जो स्ट्रिंग है उसमें कितने टोटल कैरेक्टर्स है। कैरेक्टर्स मतलब उसमें वाइट स्पेस भी इंक्लूडिंग है और ये कॉमा वॉमा सब कुछ इंक्लूडिंग है। तो उसके लिए हम लोग के पास एक फंक्शन होता है, अगर हम लोग प्रिंट करें, एक लेन फंक्शन होता है। अगर इस लेन फंक्शन के अंदर हम लोग अगर लिस्ट को डाल दे तो ये देखिए क्या बताएगा कि हमारा जो लिस्ट का लेंथ है वो कितना है। तो लेंथ है 22, यानी कि इस जो स्ट्रिंग है इसमें टोटल 22 कैरेक्टर्स है। अगर यहाँ से मैं इसको देखिए, यहाँ से अगर मैं हटाऊँ और केवल एप्पल लीव कर दूँ, यहाँ पे बचा और रन करते तो देखिए एप्पल में टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 5 कैरेक्टर्स है। और यहाँ पे देखिए लेंथ फंक्शन क्या बता रहा है कि इसमें टोटल 5 कैरेक्टर्स है। तो इसकी मदद से जो हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारे जो स्ट्रिंग में है टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं। तो हमने जो अभी लेन फंक्शन के बारे में जाना, इसकी मदद से हम लोग जो है कोई भी स्ट्रिंग पे सारे कैरेक्टर्स को लाइन बाय लाइन ट्रेवर्स कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग पहले ले लेते हैं लास्ट, और इसमें लास्ट में डाल देते हैं लेन, और इसके अंदर हम लोग डाल देते हैं लिस्ट, यानी कि लिस्ट का जो टोटल लेंथ है उसको इसमें डाल देते हैं। लास्ट में वैल्यू चला जाएगा लेंथ ऑफ द लिस्ट जो कि है 5, और फिर हम लोग एक स्टार्ट ले लेते हैं, इसका वैल्यू डाल देते हैं 0, और फिर हम लोग एक जो है आपका वाइल लूप रन करते हैं। वाइल हमारा जो है स्टार्ट इज लेस देन, हमारा जब तक लास्ट के जो हमारा स्टार्ट जो है जब तक लास्ट के लेस हो, और फिर इस वाइल लूप के अंदर हम लोग प्रिंट करते हैं लिस्ट एट इंडेक्स ऑफ स्टार्ट, और फिर हम लोग जो है स्टार्ट को प्लस इक्वल टू कर देते हैं 1 से, यानी कि हर बार जो है हर एक इटरेशन पे स्टार्ट का वैल्यू जो है एक बढ़ जाएगा। अब एक बार रन करके देखते हैं तो देखिए लाइन बाय लाइन जो है हमारा हर एक कैरेक्टर प्रिंट हो रहा है, पहले ए, फिर पी, फिर पी, फिर एल, फिर ई। तो इस तरीका से जो हम लोग जो है स्ट्रिंग पे जो है ट्रैवर्स कर सकते हैं। ये देखें हमने वाइल लूप की मदद से ट्रैवर्स किया, चाहे तो हम लोग एक और मेथड है उसकी मदद से भी इसमें ट्रैवर्स करते हैं। एक होता है फॉर, यहाँ पे फॉर यहाँ पे ले लेते हैं एक्स इन लिस्ट, और फिर यहाँ पे कर देते हैं प्रिंट एक्स। तो इसकी मदद से जो हम लोग इसकी मदद से भी किसी भी स्ट्रिंग में लाइन बाय लाइन सारे कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं। एक बार रन करके देखते हैं तो देखिए अभी भी सेम प्रिंट हो रहा है, हर एक लाइन पे ए कैरेक्टर, हर एक लाइन पे एक कैरेक्टर, पहले ए, फिर पी, पी, फिर एल, फिर ई, पांचों के पांचों कैरेक्टर्स। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोगों ने स्ट्रिंग्स को कैसे क्रिएट करते हैं, उनको कैसे ऐड करते हैं, उनको हम लोग लोअर केस में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, अलग अलग मेथड्स की मदद से उनको अपर केस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, स्ट्रिंग्स में हम लोग रिप्लेस कैसे कर सकते हैं,
स्ट्रिंग्स को हम लोग स्प्लिट कैसे कर सकते हैं, और स्ट्रिंग्स में हमारा जो करंट स्ट्रिंग है क्या वो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर कंटेन करता है, क्या वो कोई नंबर है, क्या वो कोई डिजिट है या कोई अल्फ़ाबेट है, ये सब भी कैसे चेक करते हैं। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि जो हम लोग का स्ट्रिंग है उसमें कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, और फिर हम लोग जो है स्ट्रिंग को स्प्लिट कैसे कर सकते हैं ये भी हमने देखा। और जो है हमारा स्ट्रिंग पे जो हम लोग फॉर लूप कैसे रन कर सकते हैं ताकि हम लोग जो है लाइन बाय लाइन हर एक कैरेक्टर को ट्रैवर्स कर सके, ये भी हमने देखा। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग।